राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हालांकि जिस विषय में हम लोग बात करने वाले हैं, निर्जला एकादशी। अभी निर्जला एकादशी आने में थोड़ा तो समय है, लेकिन वीडियो बनाने का कारण ये है कि जो ये निर्जला एकादशी है, वो सभी जितनी जितने व्रत होते हैं ना, उतने सभी व्रतों में एकादशी का व्रत महान होता है। और जितनी एकादशी का व्रत होता है, उन सब में जो निर्जला एकादशी होती है ना, वो सबसे मेन एकादशी होती है। मतलब आप समझ सकते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत रख लेता है, उसे सारे व्रत, सारे एकादशी का फल मिलता है। तो कुछ तो बात है। तो इस एकादशी की जो महिमा है या इस एकादशी के बारे में जो जानकारी है, वो जब मैं आपको देने जाऊं तो वो इस एक वीडियो में सिर्फ संभव नहीं होगा। इसीलिए पार्ट वाइज 1 2 3 मेरे शायद 3 पार्ट में क्लियर हो जाएगा कि निर्जला एकादशी में कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। 3 पार्ट में सब क्लियर हो जाएगा। तो आज निर्जला एकादशी के ऊपर ही हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि आखिर निर्जला एकादशी कब है। तो देखिए, निर्जला एकादशी है 18 जून को। जी हाँ, 18 जून को निर्जला एकादशी है। सभी व्रतों में महान, सभी व्रतों में जो महान एक व्रत होता है, वो एकादशी का व्रत होता है। और सभी एकादशी में निर्जला एकादशी का स्थान सबसे सर्वप्रथम आता है। जो निर्जला एकादशी वाले दिन जो सबसे ज़्यादा करना है, देखिए ऐसे तो व्रत रखना एकदम मतलब कि बहुत पुण्यकारी होता है जो आज के दिन व्रत रखता है। लेकिन आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, असमर्थ हैं आप, कि आप व्रत नहीं रख पा रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको दान पुण्य करना चाहिए। जी हाँ, निर्जला एकादशी वाले दिन केवल दान पुण्य का भी इतना फल है ना, कि वो आपको कई गुना होके आपको रिटर्न मिलता है। तो आपको इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से कतई नहीं जाने देना है। तो आपको निर्जला एकादशी वाले दिन करना क्या है? सबसे पहले आपको सुबह ब्रह्मचर्य में उठना है, आपको स्नान करना है। अपने जल में नहाने के जल में आप गंगा जल मिला करके भी स्नान कर सकते हैं। पीले पीले आपको वस्त्र पहनने हैं, आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है। देखिए, ऐसे तो नॉर्मली हर एकादशी में रात के समय जब आप सोने जाते हैं, तो उस समय आपको अखंड ज्योत जला देनी चाहिए, जो आपकी अनुपस्थिति में आपकी हाजिरी दे। लेकिन निर्जला एकादशी चूँकि सबसे महान एकादशी है, तो इस दिन आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको सुबह से ही, निर्जला एकादशी वाले दिन आपको सुबह ही अखंड ज्योत को जला लेनी चाहिए। और अखंड ज्योत, देखिए ऐसे निर्जला एकादशी अपने आप में बहुत महान है। आप बिन मांगे भी आप सिर्फ भाव समर्पण से अपनी पूजा करेंगे ना, उसमें भी प्रभु आपके ऊपर ही न्योछावर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हम जितना कर्म कर सके, कहते भी हैं ना, बिलीव इन कर्मा, तो जितने कर्म कर सके। तो लास्ट की तरफ वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। लास्ट की तरफ एक ऐसा अचूक उपाय ही समझ लीजिए, या एक एक छोटा सा कार्य ही समझ लीजिए, जिसको करने से आपके मन की जो भी इच्छा होगी वो तुरंत पूरी होने लगेगी। ऐसा आप विश्वास रख के इस कार्य को कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको अखंड ज्योत जलानी है। ये जो आपको अखंड ज्योत जलानी है ना, ये अगले दिन, जी हाँ, द्वादशी वाले दिन जब आप व्रत का पारण करेंगे, तब तक इस ज्योत को एकदम जलते रहना चाहिए। ऐसा आपको कोशिश करना है अखंड ज्योत को जलाते समय। और अगर ये अखंड ज्योत घी की तो होनी ही चाहिए। अगर ये कलावे की हो, जो रोली हम कलावा हम लोग बांधते हैं ना, अगर उस कलावे की ये अखंड ज्योत हो तो मतलब बहुत ही उत्तम रहेगा। तो आपको इस शुभ घड़ी का आपको लाभ ज़रूर उठाना है। ठीक है, आपको निर्जला एकादशी वाले दिन व्रत करिए ना करिए, लेकिन आपको कुछ नियम मान के ज़रूर चलने हैं। अगर आप व्रत नहीं भी करें तो आप चावल एकदम मत खाइएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो भी यही सजेस्ट करूँगी कि नहीं व्रत कर पा रहे तो आप दान पुण्य कर दीजिए। और चावल का सेवन मतलब चावल का सेवन तो एकदम ही नहीं करिएगा। ये एकदम एकादशी के व्रत में
वर्जित होता है, जो व्रत नहीं भी करता उसके लिए भी। तो इस तरीके से आपको एकादशी के जो व्रत है उस दिन आप देखिए, बहुत ज़्यादा लंबा बात नहीं, छोटा सा बात मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि आपको किस तरीके से आप जो एकादशी वाले दिन है उस दिन एक छोटा सा उपाय करके भी आप अपनी मन की इच्छा को कैसे पूरी कर सकते हैं। तो चलिए उपाय की ओर आते हैं। आपको आखिर करना क्या है? आपको एक सफ़ेद रंग का कागज़ लेना है। वो सफ़ेद में अगर लाइन वाइन खींची हुई हो, मतलब सफ़ेद रंग होने से हुआ, और आपको जो पेन यूज़ करना है वो आपको रेड कलर का पेन यूज़ करना है। और अब आपको उस रेड पेन से उस सफ़ेद कागज़ पे आपके मन की जो भी विश है, जो आपको लगता है कि विद इन 1 ईयर आपकी पूरी हो सकती है, वैसे तो आपकी जो विश है, ठीक है, आप वो लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप आजमाना चाहते हैं कि प्रभु ने आपकी विश पूरी की कि नहीं की, तो आपको वैसा ही देखिए प्रैक्टिकल होके चलिएगा। अब आप ऐसी विश मांग ले जो जिसको पूरा होने में आप कर्म भी नहीं कर रहे हैं, और जिसको पूरा होने में अभी सालों लग जाएंगे, तो और आप प्रत्यक्ष जो प्रमाण होता है आप वो देखना चाहते हैं, तो आपको उस तरीके से अपने कर्मों के साथ अपने इस विश को लिखना होगा। जैसे कि अगर आप अपना घर चाहते हैं, ठीक है, और आप कर्म भी कर रहे हैं, आप लगातार घर देख रहे हैं, आपने उस वो अमाउंट को लगभग तैयार रखा है जिस अमाउंट का आपका घर है, लेकिन फिर भी कई कारणों से आपका घर नहीं हो पा रहा, तो देखिए प्रैक्टिकल वे में होके चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना कर्म तो करना ही है। आपको जिस जिस जगह से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस फील्ड से आप मतलब ढूंढ रहे हैं, आपको अपने कर्मास करते रहने हैं। आपको कर्म नहीं छोड़ना है, क्योंकि पूजा पाठ करना आपको अपने कर्मों से विमुख होना नहीं सिखाता। पूजा पाठ भी आप करिए और साथ में अपने कर्म भी करिए। तो ये देखिए, जब आप 90% 99% अपना कर लेते हैं ना, उसके बाद भी हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो सिर्फ 1% के कारण कभी बन नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में जब आप अपने कर्मों से आप एकदम आप 100% सेटिस्फाई हैं कि हे भगवान हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा, तो ऐसी स्थिति में आपको भगवान के साथ की आवश्यकता है। तो आपको भगवान का साथ पाने के लिए एकादशी वाले दिन, निर्जला एकादशी वाले दिन आप ऐसा क्या कर सकते हैं? आपको करना क्या है, एक सफ़ेद रंग का कागज़ लेना है, आपको रेड पेन लिखनी है, और रेड पेन में आपको लिखना है कि मेरा घर बन गया, ठीक है, मैं अपने नए घर में चली गई, मतलब प्रेजेंट टेंस में जो कि हो गया है, ठीक है, जो हो रहा है, मैं अपने घर में चली गई, मेरा घर बन रहा है, ठीक है, मेरे घर की रजिस्ट्री हो रही है। देखिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, आपको ठीक उसी तरीके से अपना दूसरा जो भी आपका विषय है कि मेरी नौकरी लग गई, मुझे संतान हो गई, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, मेरा एमबीए बहुत अच्छा से क्लियर हो गया, मतलब जिस फील्ड में आप हैं, जो विश आपकी है, वो इस वे में लिखना है कि आपकी समझिए आपकी पूरी हो गई। और इसके साथ ही एक छोटा सा उपाय सिर्फ घर से रिलेटेड है, इसीलिए बताने जा रही हूँ। आपको एक छोटा सा मिट्टी का घर लेना है, उस घर को आपको शुक्रवार वाले दिन आपको माता रानी के मंदिर में जाके वो घर रख के आना है, और उस घर में एक मिट्टी के घर पे आपको एक दिया जला के आना है, और साथ में आपको एक गुलाब का फूल या आप गुलाब की माला भी आप ले सकते हैं, तो गुलाब की माला ले सकते हैं। आपको गुलाब की माला और 6 गुलाब जामुन लेकर के जाने हैं, ठीक है। आपने वहाँ पूजा अर्चना कर ली, भगवान को, माता रानी को, माता लक्ष्मी को, माँ दुर्गा को, जो आपके सामने जो जो देवी आपके सामने उपस्थित है, आप जिस देवी के मंदिर में गए हैं, वहाँ आप उनको गुलाब की फूल या गुलाब की माला आपने समर्पित कर ली, आपने पूजा अर्चना कर वंदना कर ली, आपने वो जो गुलाब जामुन लेके गए थे वो भी आपने प्रभु को चढ़ा के उसको प्रसाद बना लिया, ठीक है, क्योंकि प्रभु का अर्पित हुआ तो वो प्रसाद ही हो गया। उसके बाद आपने उस 6 गुलाब जामुन को 6 फीमेल्स को आपको खिलाना है कि मेरा घर बन गया। आपको ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग करके आपको करना है। आप विश्वास मानिए, आप 6 शुक्रवार ये कार्य करेंगे तो आपको जिस फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा आपको आपका कार्य होता नज़र आएगा। और हाँ, वीडियो एकादशी के ऊपर थी, तो आपको एकादशी वाले दिन सफ़ेद जैसा कि आपको बताया, सफ़ेद कागज़ पे रेड कलर के पेन से आपको अपनी विश लिखनी है, और उसके बाद जब आपने विश लिख ली उसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर दीजिएगा। जो अखंड ज्योत आप
निर्जला एकादशी वाले दिन सुबह सुबह जला रहे हैं, उस अखंड ज्योत के ठीक नीचे पहले आपने पुष्प अक्षत जो है वो आपने दिया के नीचे, क्योंकि दिया तो ऐसे हम लोग लगाते नहीं है, दिया के नीचे हम लोग आसन देते हैं, फूलों का आसन हो गया, अनाज का आसन हो गया, तो वैसे ही आपने लगा लिया और उसके ऊपर आपने अपनी विश को फोल्ड करके रख दिया और उसके ऊपर जो आप अखंड ज्योत आप जला रहे हैं उसको आप रखेंगे। तो देखिएगा आपके कैसे मतलब क्षण भर में मतलब आपको खुद ही एनर्जी फील होने लगेगा कि आपका कार्य होना आरंभ हो गया। तो इस तरीके से आप निर्जला एकादशी का प्रारंभ कर सकते हैं और एक छोटे से अचूक उपाय के साथ आप अपने मन की कामना को भी पूरी कर सकते हैं। तो वीडियो पे कंटिन्यू आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि निर्जला एकादशी की जो दूसरी वीडियो है वो जब भी डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। और कैसी लगती है आपको मेरी बातें, अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, इससे हम मोटिवेट होते हैं और आगे कुछ करने की चाह बनी रहती है। जय जय श्री राधे, श्री हरिदास।